This news is brought to you by the Rose Orchid World School, तारूवाला, पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर व्यापारी प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के पक्ष में नहीं हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने 90% व्यापार तो खोल दिया है, बाकी जो 10% व्यापार है उसे बंद करके प्रदेश सरकार द्वारा ये कैसा कर्फ्यू लगाया है। ज्यादातर व्यापारियों ने इसकी निंदा की है। कारोबारियों ने कोरोना कर्फ्यू के फैसले को दुरुस्त कर लागू करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कुछ घंटों के लिए बाजार खोले व फिर पूरा लॉकडाउन लगाए। सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये कोरोना कर्फ्यू लगाया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे बिल्कुल जो कोरोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, उस पर रोकथाम होगी। परंतु जिस हिसाब से सरकार ने निर्णय लिया है उस हिसाब से तो पहले तो मुझे तो अमीरों वाली फीलिंग आ रही है जी, सच्चाई बताऊं, क्योंकि जो गरीब दुकानदार हैं, उद्योग हैं, वो चलेंगे और मेरे जैसे जो गिफ्ट की दुकान वाले हैं, अमीर, वो सब बंद रहेंगे। कपड़े वाले बंद रहेंगे क्योंकि कोरोना ज़्यादा वहीं से फैलता है। जूते वाले बंद रहेंगे, घड़ियों वाले बंद रहेंगे। आगे रमज़ान का समय है, ईद आ रही है, तो गलती से लोग गिफ्ट ले लेंगे। मेरा तर्क कसने का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा बाजार तो खुला है, करियाने वाले खुले हैं, सब खुले हैं और लोग शाम को 6 बजे तक बाज़ारों में भी घूमेंगे। तो क्या इससे कोरोना रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। सरकार को जो अपना निर्णय लेना चाहिए, जो डिसीजन देना चाहिए, वो सबके हित में देना चाहिए। क्या हम लोगों ने अपने खर्चे नहीं चलाने, सबने चलाने, तो या तो बाजार टोटली बंद होना चाहिए, जहाँ कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बाजार 2 से 3 घंटे खुले, सबके साथ चले, सबका साथ। अब जिसने राशन भी लेना है, क्या वो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक राशन खरीदेगा? 2 से 3 घंटे को आप सबको छूट दीजिए, प्रॉपर दीजिए। प्रॉपर हम लोग प्रॉपर मास्क लगाकर बैठते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं, गेट से अंदर नहीं किसी को आने देते। अपनी तरफ से हम जागरूक हैं, तो हर इंसान को जागरूक होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सरकार एक दोबारा से इस बात को निर्णय ले और सभी बाजार को एक समय तय करे, चाहे सुबह 9 से लेकर और 12 बजे तक कर दे। 2 से 3 घंटे में लोगों को जो अपनी जरूरी चीजें हैं वो सब ले सकते हैं। ऐसे तो शाम तक लोग बाजारों में घूमते रहेंगे 6 बजे तक, आप किसको रोकेंगे? तो इससे तो कोरोना रुकेगा नहीं। धन्यवाद। ये हिमाचल सरकार ने जो आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है, हम इससे सहमत नहीं हैं। कोरोना का फैलाव पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा है और जो व्यापारी वर्ग है उसमें सब दुकानदारों को कुछ समय के लिए खोलने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति की रोटी का नुकसान ना हो। सरकार को चाहिए कुछ दुकानदारों को खोलने की इजाज़त दी और कुछ को बंद करने की, तो सबको कुछ समय के लिए 2 बजे तक 2:30 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना काम कर सके और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाई जाए और लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। तभी ये जो लॉकडाउन का मकसद है ये कामयाब हो पाएगा, नहीं तो लॉकडाउन अपने मकसद में फेल हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी पता लगा है हमें भी कि बाज़ार कल से बंद हो रहा है। बाज़ार भी क्या, कुछ दुकानें बंद हो रही हैं, खाने पीने की सब ये चलता रहेगा। हम व्यापारी जो बंद हैं, जिनकी दुकानें, वो इस सरकार के इस निर्णय पर सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम हर दुकानदार को साथ लेकर चले और दिन में 4 घंटे तो दे हर एक दुकानदार को, तभी ज़्यादा सफल होगा ये। नहीं तो ऐसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लोग बाहर निकलेंगे, पूरे दिन निकलेंगे लोग। अभी शादियों का सीज़न गया था, हम लोगों की शादियाँ बहुत कैंसिल हुई हैं और बहुत नुकसान हुआ है हमें। और अब दुकान पे बैठने का समय था तो दुकानें बंद करा दी है गवर्नमेंट ने। अब हमें तो नहीं लगता कि आगे चल पाएगा सिस्टम। हमने भी खर्चे देखने हैं, बिजली के बिल हमने भी देने हैं, हमने भी लड़कों की तनख्वाहें देनी है, किस्तें हमने भी देनी है। सरकार अगर इस चीज़ को सोचेगी तभी सब साथ चल के अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसे तो जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम 4 घंटे हर दुकानदार को दिए जाएँ और पूरे हफ्ता खुले। ऐसा ना हो कि वो दुकान बंद है और वो खुली और बंद है, ऐसा ना हो। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सरकार इस पर दोबारा पुनः विचार करे और सबको मौका दे। धन्यवाद। जो आज व्यापारियों के लिए रात को 12 बजे से प्रदेश सरकार ने जो कुछ नियम और निर्देश पालन करने के लिए दिए हैं,
उससे आम आदमी बड़ी असमंजस की स्थिति महसूस कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों का पालन नहीं करना है। क्योंकि ये महीना रमज़ान का महीना भी है, तो कुछ दुकानों को आज खोलने की परमिशन दी गई है, कुछ को नहीं दी गई है। जहाँ परिवहन विभाग को बसों में 50% ऑक्यूपेशन पे बसेस चलाने के लिए कहा गया है, निजी वाहनों में सफ़र करने के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के मिस्त्रियों से जुड़े या स्पेयर पार्ट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक तरह से समझ में नहीं आ रहा कि जब वाहन चलेंगे तो वाहन की रिपेयर के लिए दुकानें बंद होंगी तो किस तरह से वाहन को चलाया जाएगा। तो व्यापारी अपने आप को काफ़ी ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार ने जो कोरोना को लेके नई गाइडलाइन जारी की है वो किस तरह से अमली जामा प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड पे तैयार किया जा सकेगा। धन्यवाद। आज जो कोरोना कर्फ्यू हिमाचल सरकार द्वारा लगाया गया है उसमें वैसे लगाया तो ठीक है, पर उसमें कुछ तरह की भ्रांति हैं। उसमें दुकानदार भी कंफ्यूज हैं, आम पब्लिक भी कंफ्यूज है, कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन सी बंद होंगी। गवर्नमेंट ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे, एसेंशियल सर्विस जरूर खुलें, वो भी कुछ टाइम के लिए खुलनी चाहिए ताकि सबका काम चलता रहे और डेली यूज़ की आज यूज़ होती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सरकार प्रदेशवासियों के साथ कोई बच्चों की तरह खेल खेल रही है। कभी कोरोना लॉकडाउन इसको नाम दिया जाता है, कभी कर्फ्यू इसको नाम दिया जाता है, लेकिन धरातल पे आज एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न व्यापारियों के बीच में, आम जनता के बीच में है। सरकार एक तरफ विवाह कराने की परमिशन दे रही है, दूसरी तरफ कपड़े की दुकान और दर्जियों की दुकानें बंद हैं। सरकार गाड़ियों को चलने की अनुमति दे रही है, लेकिन जो वर्कशॉप हैं वो बंद हैं। सरकार खेती का काम करने की, खेत में किसान को इजाज़त दे रही है, लेकिन खेती से जुड़ी बाकी दुकानों को बंद करवा रही है। जिस तरह का सरकार ने ऑर्डर दिया है 90% बाजार की जो दुकानें हैं वो इसमें खुलती हैं और मात्र 10% जो लोग हैं उनके लिए भुखमरी का जो इंतजाम है वो सरकार ने कर दिया। उसमें कपड़े वाले हैं, जूते बर्तन वाले लोग हैं, उसमें कई और तरह की दुकानें हैं। सरकार ने मजाक बना के इस देश के प्रदेश के व्यापारियों का और जनता का रख दिया है। जयराम ठाकुर जी को अब इस फैसले को बदल के गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभी तरह की दुकानों को प्राथमिकता के आधार पर दिन वाइज, ऑड इवन दिनों। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। द रोज ऑर्किड वर्ड स्कूल तारूवाला पोंटा साहिब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ा आयाम स्थापित किया है। आगामी सत्र से स्कूल उच्च शिक्षित एवं अनुभवी डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा के कुशल मार्गदर्शन से नया मुकाम हासिल करेगा। निदेशक एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्कूल के उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पारंपरिक, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कराटे, योगा व विभिन्न खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आगामी सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। स्कूल के चेयरमैन भूषण शर्मा व निदेशक ललित शर्मा के शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण व अथक प्रयासों की बदौलत स्कूल ने बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी प्रबंधन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। We plan to empower learners in our care with 21st century skills with a strong focus on values. Starting with basic 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, we plan to focus on 4 C's as well, which is communication, creativity, critical thinking and collaboration, so important to survive in 21st century.